और उससे अगला जो ग्रेनेड आया वो सैगजे की तरफ से आया, वो टप्पा खा के शॉर्ट टारगेट पे। तो डीआरएक्स वर्सेस एनएस की पहले ही मैच में फाइट हुई और जहां पर 27 ग्रेनेड यूज किए गए। लेकिन इस मैच का हाईलाइट ये नहीं था कि इसमें 27 ग्रेनेड यूज किए गए। इसका मेन हाईलाइट ये है कि इन ग्रेनेड्स को कितने स्ट्रक्चर्ड तरीके से यूज किया गया। किसी भी जगह पर ग्रेनेड करते टाइम तुम्हारे दिमाग में दो पोजीशन होनी चाहिए, एक शॉर्ट टारगेट और एक लॉन्ग टारगेट। लॉन्ग टारगेट ये हो गया जहां पर एनिमी पोटेंशियली पीछे भाग सकता है, और शॉर्ट टारगेट ये हो गया जहां पर तुम्हें इनिशियली स्मोक्स और कवर्स दिखाई दे रहे हैं। अब यूजुअली टीम्स क्या करती है कि रैंडमली ग्रेनेड स्पैम करने लग जाती है कहीं पर भी, जहां पर भी उन्हें लगता है कि पेड़ के पास बंदा होगा, कवर के पास बंदा होगा, स्मोक में बंदा होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर डीआरएक्स ने एक स्ट्रक्चर फॉलो किया। शॉर्ट टारगेट्स में जितने भी ग्रेनेड गिर रहे हैं इस एरिया में, वो सोइजी और साइक्जे की तरफ से आ रहे हैं, और जो लॉन्ग टारगेट में ग्रेनेड जा रहे हैं वो ह्यूनबिन और क्वेक्जे की तरफ से आ रहे हैं। जो आपको 3 सेकंड वाला ग्रेनेड दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये लॉन्ग टारगेट पे जाएगा क्योंकि ह्यूनबिन ने इसको कुक किया है। ध्यान से देखो, ये ग्रेनेड आया और ये लॉन्ग टारगेट पे गया। तो क्यूएक्सी ने ग्रेनेड किया था वो भी लॉन्ग टारगेट पर जा रहा है, तुम ध्यान से देखोगे ये दोनों ग्रेनेड लॉन्ग टारगेट पर गए। लेकिन ये जो दो नेड अब आए हैं, ये जो दो नेड आपको स्क्रीन पर अब दिख रहे हैं, ये साइजे और सोइजे की तरफ से हैं, तो ये शॉर्ट टारगेट पर गिरे हैं। तुम ध्यान से देखो तो ये शॉर्ट टारगेट पर ग्रेनेड गिरे हैं। अभी ह्यूनबिन का अगला ग्रेनेड देखो, क्यूएक्सी तो नॉक हो गया है, लेकिन तुम ह्यूनबिन पे ध्यान रखो। ह्यूनबिन ने एक ग्रेनेड जो है वो कुक कर रखा है, 5.3 सेकंड पे है। अगर हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देखें तो ये ग्रेनेड आया, देखो कहाँ गिरेगा, ये टप्पा खा के लॉन्ग टारगेट पे, और उससे अगला जो ग्रेनेड आया वो सैगजे की तरफ से आया, वो टप्पा खा के शॉर्ट टारगेट पे। अब जैसे यहाँ पर पहली ओपनिंग निकलती है बिनी की तरफ, जो कि शॉर्ट टारगेट ग्रेनेड से निकली थी, तो ह्यूनबिन ने भी अपने सारे ग्रेनेड्स जो है वो शॉर्ट टारगेट पर स्पैम करने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे पता है कि दो ही बंदे बचे हैं, तो इन्होंने भी शॉर्ट टारगेट पर स्पैम किया और ये बूम। इस वीडियो से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? तुम्हें ये सीखने को मिलेगा जब भी तुम कहीं पर ग्रेनेड स्पैम कर रहे हो, तुम्हारी एक टीम में इतना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कौन शॉर्ट टारगेट पर ग्रेनेड स्पैम कर और कौन लॉन्ग टारगेट। अंधे ग्रेनेड स्पैम नहीं करने, तुम्हें दो टारगेट चूज करने के, एक एरिया जहां पर एनिमी होल्ड करो और एक पोटेंशियल एरिया जहां पर एनिमी भाग के जा सकता है। तो तुम्हें अपने टीममेट्स के साथ उस तरीके से कोऑर्डिनेट या फिर उस तरीके से टीम में रोल क्लैरिटी रखनी होगी कि तुम जहां चाहो वहां पर ग्रेनेड फोड़ सको। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे पेज को फॉलो करते रहना।